शाहीन सहगल नामी एक आदमी है, सुना तुमने? वो आदमी इस फैमिली का दुश्मन है। नहीं मालूम कि वो किस चीज का इंतकाम लेना चाह रहा है इन लोगों से। वही पीछे है इस सब के। मेरी बात लिख लो तुम, फरहद ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये साजिश है आबरू। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो आसिम, तुम्हारी मर्जी। मैं खाना गर्म करती हूँ, तुम ऐसा करो चाय बना लो तब तक। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये लें। शुक्रिया मेरी बुलबुल। इंजॉय करो। कुछ तो है जो समझ से बाहर है ना गुलशेर। ये काम उसने किया नहीं है और उसे मुजरिम कहा जा रहा है, मगर फरहद अरसलान बिल्कुल खामोश है। वो कुछ भी नहीं बोल रहे, बिल्कुल खामोश हैं वो। जैसे कि वो खुद जेल जाना चाहता हो, जैसे उसे जेल बाहर की दुनिया से बेहतर लग रही हो, यकीनन इसमें कोई राज है। जैसे वो किसी चीज से भाग रहा हो, जैसे वो अपने अंदर कुछ छुपा रहा हो। बाज़ औक़ात इंसान जहां नजर आ रहे होते हैं वहां मौजूद नहीं होते। मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में है वो। फरहद शायद कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। बाज़ औक़ात खामोशी बेहतर होती है। आपके लिए और चाय लाऊं? नहीं, मुझे और नहीं चाहिए रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। फरहद साहब जेल से बाहर कब आएंगे? जल्द ही असली मुजरम पकड़ा जाएगा और मेरे कजन के साथ इंसाफ किया जाएगा। अनकरीब वो हम सबके साथ होगा, है ना गुलशेर? वो बाहर आएंगे भाई, आप परेशान मत हो। जिस फरहद अरसलान को मैं जानता हूँ वो उससे बदला जरूर लेगा जिसकी वजह से ये हुआ है। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलें ठीक है, अब मैं अंदर चलती हूँ, जरूर कोई अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह रिया। पीछे हटो तुम। एक मिनट, सब लोग पुरसुकून हो जाए। इसे पूछो इसका मसला क्या है। कोई मसला नहीं है, मैं आज लिविंग रूम में ही सो जाऊंगी, ठीक है ना? आबरू, इस सब की जरूरत नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें मुझसे कहीं ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। ये देखो, यहाँ कंबल पड़ा है अगर सर्दी लगे तो। अरे ये कहाँ गिर गया? सब कुछ यहीं है। ठीक है,
कुछ भी चाहिए हो ले लेना। हाँ थैंक यू। ठीक है डार्लिंग, गुड नाइट। मेरी बात सुनो, खबरदार जो ज्यादा सोचा तो। ठीक है। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? रुको, ये ऐसे नहीं बोलेगा। देखो, जिस जगह आजाद बाबा हो वहां ऐसी हरकत करना मना है, समझे हो तुम? अच्छा, तो तुम ऐसे जुबान नहीं खोलोगे ना? हाँ, जाओ जरा इसकी जुबान का ताला खुलवा कर लाओ। ले जाओ इसे, मेरी नजरों से दूर कर दो, जल्दी करो। बहुत अच्छी पिक्स है। अफसोस की बात है, जवान लड़का था ये, इस उम्र में खुदकुशी कर ली। ये दुनिया किसी की नहीं है। सुल्तान सुलेमान जैसे लोग भी गए। फरहत, यहां आओ, मेरे पास आकर बैठो बेटा। लगता है तुमने बाहर बहुत से लोगों को दुख पहुंचाया है, इसीलिए तो वो तुम्हारे पीछे यहां पहुंच गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाज दफा ये जरूरी हो जाता है। खोपड़ी गर्म है तुम्हारी। फितरत के हाथों मजबूर हूं, बदलते ही नहीं। इंसान वैसा ही होता है जैसा वो खुद को मानता है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम यहां कैसे पहुंच गए? हाँ, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आया हूँ। लगता है तुम्हें यहाँ का मेहमान बनने में कोई शिकायत नहीं है। देखो, यहाँ खुश सिर्फ वही रहता है जिसे बाहर की दुनिया से कोई खौफ होता है। सही कहा आपने। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है नौजवान, और मुझे इस बात की भी पूरी तवक्को है कि तुम्हें अपने मसले का हल मिलेगा यहाँ। बस वक्त गुजारना ही मुश्किल है इस जगह। क्या आपको ये मुश्किल लगता है? लगता है कि आपको यहां पर रहते हुए काफी साल गुजर गए हैं। कितने सालों से आप यहां पर हैं? काफी अरसा हो चुका है। कितने साल? इतने साल के मैंने गिनना छोड़ दिया। फिर तो आप शाहीन सहगल को भी जानते होंगे, वो भी यहां रह चुका है। शाहीन सहगल? हाँ बिल्कुल जानता हूं। खैरियत है? क्या हुआ है? क्या वो इतना बड़ा आदमी था कि आप हैरान हो रहे हैं? वो इस काबिल नहीं। क्या आप उसे अच्छी तरह जानते हैं? मैं बस इतना जानता हूं कि वो एक बददयानत शख्स है। तो क्या उसकी फैमिली में कोई ऐसा था जो उससे मिलने के लिए यहां जेल में आता जाता रहता हो? उसके पास बहुत से लोग हैं ऐसे काम करने के लिए। उसकी बेटी है, वो उससे अक्सर मिलने आया करती थी। उसे बहुत गुरूर था कि वो डॉक्टर है। घंटों उससे बातें करता था वो। वो 92 के जलजले में खो गई थी। बाद में वो किसी यतीम खाने में पली बढ़ी। उसकी सिर्फ एक बेटी है जो 1999 के जलजले में खो गई। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गई। आसिफ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसे देख के मैं खुद परेशान हूँ। क्या कभी तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है? क्या आपने उस लड़की को देखा है? हाँ, मेरा एक दफा उससे सामना हुआ था। उस लड़की के बालों का रंग बड़ा अजीब सा था।
हम सिर्फ शाहीन साइकिल के होटल के बारे में जानते हैं, सिल्वर लिमॉन। उसकी तस्वीरें तो अखबार वगैरह में भी छपती रहती हैं। क्या वो कोई मशहूर आदमी है? नहीं नहीं, असल में एक मशहूर बिजनेसमैन है जो वो अस्पताल चलाता है जहां वो होती है। उसी ने पढ़ाया उसे और बाहर भिजवाया। वहां वो डॉक्टर बनी, फिर वापस आई। शाहीन कहा करता था कि मेरी बेटी ही मेरी वारिस बनेगी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? फरत, दरवाजा खोलो। मैंने कहा जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। सुना नहीं तुमने? जल्दी से दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या मसला है तुम्हें? ये तुम क्या कर रहे हो? कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओ खुदा, ओ मेरे खुदा। यासिर, अपना फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। आबरू शाहीन सहगल की बेटी है। आए बैठे यलमा साहब। तुमने कहा कि तुम अपना बयान बदलना चाहते हो। हैरत हुई मुझे, बल्कि तजस्सुस भी हुआ। मैंने सोचा खुद तुमसे पूछूं। रुको रुको रुको, पहले मुझे अंदाजा लगाने दो। जिस आदमी ने तुम्हें यह काम दिया वो फरहत नहीं था ना, बल्कि उसने तुमसे कहा कि तुम फरहत का नाम ले लेना। ठीक कह रहा हूं ना मैं? कितना ज़हीन हूं ना मैं। नेमत साहब, बहुत राब्ते हैं आपके। मेरी बात सुनो लड़के, ध्यान से सुनना। मेरी बहन ने तुम्हारे बाप का ऑपरेशन किया था, मगर यह बात पूरे 5 साल पहले की है। ऐसा ही है ना? उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, बाप का नाम लेकर तुम्हें उकसाया, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक। पहले जब मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया था तुमने कहा कि बाप के इंतकाम के लिए तुमने ये सब कुछ किया। फिर अचानक तुमने अपना बयान बदला और कहा कि ये फरहत के कहने पर तुमने किया। और अब अचानक तुम मेरे पास एक मुख्तलिफ कहानी लेकर आ गए हो। बात सुनो बच्चे, अब तुम जरा खुद ही सोचो। मैं इंसान हूं, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं सच को जान लूंगा। इसलिए मेरी हेल्प करो। अब चलो शाबाश, बोलो सच क्या है? ठीक है, बताता हूं। काफी दिन पहले की बात है। एक औरत मेरे घर आई। उसने बताया तुम्हारे बाप को जिसने मारा उसका पता चल गया। उसने कहा शाहीन की बेटी है वो, और उसने रुको 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 रुको, क्या कहा तुमने? किसकी बेटी? शाहीन सेगल की। आगे बोलो। उस औरत ने मुझे ये बताया कि जिसने तुम्हारे बाप को मारा, मैं उसे जानती हूँ। अगर अब तुम अपने बाप का बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और ये भी कहा अगर पकड़े गए तो फरहत अरसलान का नाम ले लेना, और वो डॉक्टर शाहीन सेगल की बेटी है। डॉक्टर कहा तुमने? हाँ जी, यही कहा। उसका नाम जानते हो तुम? आबरू। आबरू कहा तुमने? जी हाँ। निकालो इसे, बाहर निकालो इसे, जल्दी ले जाओ।
खुदाया अब मैं क्या करूं? काश ये डरावना ख्वाब हो। यासिर, उठो मेरी जान। आसिल की बार बार कॉल्स आ रही हैं, सुन लो। आसिल है। आसिल बोलो। हेलो यासिर, आबरू शाहीन की बेटी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, यकीन करो, शाहीन के होटल से निकलते हुए एक लड़की कैमरे में मौजूद थी जिसने एक हेड पहना हुआ था। वो हेड यहाँ आबरू के कमरे में मौजूद है। इसके अलावा यतीम खाने की तस्वीरें भी पड़ी हैं यहाँ। उस होटल की एक माचिस भी पड़ी हुई है यहाँ। इस कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साबित करती हैं कि ये शाहीन की ही बेटी है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। आसिल, तुम फौरन वहां से बाहर निकलो, किसी को पता ना चले। जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। यासिर, क्या हो रहा है? मुझे जाना होगा। मगर आसिफ तो खैरियत से है ना? वो ठीक है, पर मुझे जाना होगा। देखो प्लीज तुम ध्यान से रहना, जहां भी जा रहे हो मेरे साथ रास्ते में रहना, ठीक है? जो भी हुआ मुझे बताना। ओह खुदाया, मेरी मदद करना यहाँ से निकलने में। कहाँ जा रही हो आसिल डियर? वो मैं थोड़ी हवा खाने बाहर जा रही थी। दिल घबरा रहा था मेरा। रात के इस पहर? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया है? नहीं तो मैं तो सो ही नहीं पाई। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तुम अब कहीं नहीं जा सकती आसिल। क्या मतलब है आबरू? मैंने कहा ना हवा लेके आ रही हूँ अभी। मैंने इजाजत दी तुम्हें क्या बाहर जाने की? आबरू, क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है कि तुम सच जान चुकी हो। तुम ये जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? आओ बैठते हैं। अंदर चलो, चलो। आसिल, 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 आबरू प्लीज ऐसा मत करो। इस गन को नीचे रखो और बात करो। बकवास बंद करो अपनी। आबरू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, ये सब भूल गई हो क्या? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती का जरा भी पास नहीं रहा? किस दोस्ती की बात कर रही हो तुम बेवकूफ? वो सब झूठ था। समझ आई तुम्हें? मैंने इतने बरसों तक महज तुम्हें बेवकूफ बनाया। मेरा कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में, ना उस हॉस्पिटल में, ना उस यतीम खाने में जहां मैंने जिंदगी गुजारी। मेरा सिर्फ एक बाप ही था और वो तुम लोगों ने छीन लिया। आबरू देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती, तुम कुछ नहीं समझ सकती।
कोई कुछ नहीं समझ सकता। देखो आबरू, अपने गन नीचे करो, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिस पर तुम्हें पछताना पड़े। बात करके मसाइल का हल ढूंढते हैं ना। क्या मेरे बाबा वापस लाके दे सकती हो तुम मुझे? हाँ, क्या तुम लोग मुझे मेरे ख्वाब वापस लाके दे सकते हो? मैंने क्या किया है? हाँ, मुझे बताओ ना आबरू, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है भला? सही कहा, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। तुम तो बस गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच गई। बैड लक इसी को कहते हैं। नेमत की हकीकत जानने वाला हर शख्स मर गया, लेकिन तुम बच गई क्योंकि फरहत को तुमसे प्यार हो गया। तुम जानती थी? पागल नहीं हूं मैं, बल्कि तुम सबसे होशियार हूं। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, इंतकाम ले रही हूँ। मैं एक एक करके नेमत के सब प्यारों को मार डालूंगी। उसकी फरहत को मोहब्बत है ना तुमसे, तुम्हारे मरने का दुख होगा उन्हें। मैं तुम्हें आखिर में मारने वाली थी, पर अब क्या करूं? तुम पागल हो। क्या कहा? ना करूं? तुम मेरी हकीकत जान चुकी हो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बाबा का इंतकाम अधूरा रह जाएगा। अभी तो फरहत मरेगा, नेमत मरेगा। एक एक करके पूरी इमरान फैमिली को मार डालूंगी मैं। बाबा कहा करते थे, किसी की तकलीफ का अंदाजा तब होता है जब अपने साथ बीते। हाँ, मैंने तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा। आबरू प्लीज ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मुझे मारना मसले का हल नहीं है। अगर तुम्हें नहीं मारूंगी तो मैं फंस जाऊंगी ना। अब मैं ये तो नहीं चाहूंगी। तुम खुद अक्लमंद हो, अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? तुम्हारा कसूर है कि तुम फरहत की बीवी हो। नईम को पता चल गया था कि तुम फरहत को चाहती हो। अब क्या होगा? क्या वो तुम्हें बचाने आएगा यहाँ? ये सोच रही हो तुम? अरे काश कि मैं तुम्हें फरहत की आंखों के सामने मार पाती। मगर किस्मत। ऐसा मत करो। तुम फरहत की वजह से परेशान हो, जानती हूँ। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, है ना नेमत? बिल्कुल नहीं। जो शाहीन वाले मामले को जानता था उसी ने शाहीन को मार डाला, सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं उसे जल्दी ढूंढ लूंगा। हाँ, वो जरूर मिलेगा, फिक्र मत करो। अदीला, जब तक फरहत वाला मामला हल नहीं हो जाता हम शादी मुलतवी करते हैं। ठीक है डियर, हम मिलकर इस बारे में डिसाइड कर लेंगे बाद में। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस करो, चुप कर जाओ बेटा। 1 मिनट में आ रही हूँ। यहाँ लेटो बेटा, आ जाओ। गुलशन, रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? मेरे भाई का क्या बनेगा? परेशान क्यों हो रही हो? वो बाहर आ जाएगा। नेमत अंकल भला उसे जेल में रहने देंगे क्या? अगर वो ना निकल पाए तो? अगर मेरे भाई की जमानत ना हुई तो क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा ऐसा। अरे क्या कर रही हो? हर चीज ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। ओ खुदाया।
आबिद अली, आसिल, अरे देखो, किसकी कॉल है? ओह, तुम्हारे देवर की कॉल है। जवाब नहीं दोगी इसे? उठाओ ना। उससे बताओ कि शाहीन सेकर का इंतकाम आन पहुंचा है यहाँ। उठाओ ना। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मुझसे। अब यहाँ कौन आ गया है? हाँ? प्रोसिक्यूटर आया है या तुम्हारा शौहर? किसकी मौत पहले आ गई है? अगर फरहत हुआ तो तुम मौत से पहले बेवा हो जाओगी आसिल। या तुम्हारा भाई यहाँ मरने के लिए पहुंच गया है? दरवाजा खोलो। अरे ये तो तुम्हारे देवर की आवाज है। अब क्या होगा? आबरू मत करो ऐसा। उठो। खबरदार जो आगे बढ़े तो। ठीक है, अपनी गन नीचे करो। सुना तुमने? अपनी बकवास बंद करो। देखो, कोई बेवकूफी मत करना। बाहर पुलिस मौजूद है, अपनी गन नीचे रख दो। पुलिस कौन? कौन सी पुलिस? मेरा प्यारा मंगेतर, प्रोसिक्यूटर, तुम मुझ पे गोली नहीं चला सकते, ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम आसिल का ख्याल रखोगे? लेकिन मैं ऐसा कर सकती हूँ। देखो आबरू, एक बात याद रखो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। खामोश! मैंने अपने बाबा से वादा किया था कि मैं उनका इंतकाम जरूर लूंगी। सुना तुमने? नेमत का पूरा खानदान, उसके तमाम अजीजो अकारिब, तड़पा तड़पा के मारूंगी सबको। गन फेंक दो। तुम्हारा भाई और इसका शौहर फरहत तो अब तक मर चुका होगा। अब इसकी बारी है। सुना नहीं तुमने? मुझे किसी का खौफ नहीं है तुम में से।